ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्नास्त्राक्षरिष्टनेमि अपने आप कर लो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके साथ एक बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था और अपनी प्यारी बेटी की धूमधाम से शादी करके उसे ससुराल को विदा कर दिया। भाई अपने बहन के बहुत प्यार करते थे। और एक बार की बात है कि बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, जहाँ पे उसने अपने भाभियों के साथ में मिलकर के करवा चौथ का व्रत किया। लेकिन शाम होते ही उसे भूख से व्याकुल हो उठी और सभी भाई ने उसकी ये हालत देखी नहीं गई, क्योंकि चंद्रमा निकलने में अभी काफी समय था। उन्होंने अपने बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि चांद निकलने के बाद वह खा पी सकती है। ऐसे में सभी भाई व्याकुल हो गए और उन्होंने सबसे छोटे भाई को कहा कि रहा नहीं गया। उसने दूर पीपल के पेड़ पर जाकर के एक दीपक जला करके छलनी की ओट में रख दिया। दूर से जान देखने पर वो चांद से ऐसा दिखता रहा। और उसके बाद भाई ने अपनी बहन से को बताया कि देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे करके भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी से चांद देखा और अर्घ दे दिया। चांद को अर्घ देने के बाद वो हंसी खुशी खाना खाने बैठी, तो उसके पहला ही टुकड़ा खाते मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही उसके मुंह में उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। ऐसे ही काफी उदास हो गई और उसने अपने भाभी से उससे भाई द्वारा की गई हरकत को सच्चाई बता दी और उससे इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलती से तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद में वह निश्चय करती हुई वह अपनी पति के अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और इसे अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित कर दिखाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति को 100 को लेकर के बैठी रही और उसकी देखभाल करती रहे। उसके ऊपर उगने वाली घास को एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया और सभी भाभियां ने करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और जब उसने आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को चली जाती और इस प्रकार से वह 6ठे नंबर की जब भाभी आती है तो उसने करवा की उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। ये उस भाभी ने उसे बताती है कि चूंकि उसके सबसे छोटे भाई के कारण उसका ये व्रत टूटा था, अतः पत्नी में भी शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ कर लेना और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर के वो चली जाती है। जब सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और उसने भी कर सुहागिन बनने का आग्रह किया, लेकिन वह उधर उधर की बातें करने लगती है। इसे देखो जब करवा ने उसे जोर से पकड़ लिया और अपने सुहागिन को जिंदा करने के लिए कहती है, तब उसकी भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है और खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को भी देख करके भाभी का मन पसीज जाता है और उसने अपनी छोटी अंगुली चीर करके उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार से प्रभु उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहागिन वापस मिल जाता है।
तभी है, और तभी से हर सुहागिन मिल करके महिला करवा चौथ का पूरा व्रत नियम से रखती है। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, दो देवरानी और जेठानी थी। वो एक बड़ी थी, अमीर थी, एक गरीब थी। रोज वो जो गरीब थी, दोनों साथ में थी, साथ में रहने के साथ में उसके जो अमीर देवरानी जेठानी थी, उसके घर पे जेठानी जा करके उसके घर पे पिसना पीसती थी, उसका सारा काम करती थी। सारा काम करने के बाद में वो थोड़ा बहुत दे देती थी, उसी से उसका घर चलता था। रोज इसी तरह करते थे। उसका पति जो था वो बहुत शराब दारू पीता था और गलत व्यवचार करता था, जिसके कारण से उसे दुख भी दिया करता था। एक दिन ऐसे कार्य करते 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 उसके एक दिन करवा चौथ का दिन था। उस दिन उसने भूखी और प्यासी थी, काम किया, काम करते करते उससे उसके जो थोड़ा बहुत दिया वो घर पे लेके आई। फिर उसका पति वो आया और उसकी पति ने उसे मार पीट करके और वो भी बेच दिया और दारू पी लिया। इसके बाद में उसके पास कुछ नहीं, वो रोते रोते भूखे ही सो गई। सो जाने के बाद में जब उसमें रात को गणेश जी आए, गणेश जी जब रात को आए तो उन्होंने कहा कि बेटी कुछ बनाया है? तो उन्होंने कहा महाराज आपने कुछ दिया ही नहीं, मेरे पास कुछ था ही नहीं, जो कुछ भी था उसने मेरे पति ने मारा पीटा और उसे बेच दिया, ले जा करके दारू पी लिया। अब हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या बनाएं आपके लिए? कहा कोई बात नहीं। उन्होंने वो कुछ नहीं बनाया, तो थोड़ा सा साग मतलब बनाया। उसको साग कहा कि ये बना हुआ है, ये महाराज जी आप ले लो। थोड़ा खाया तो गणेश जी ने कहा अब हमारे तो बहुत देर से निपटने का मन कर रहा है, लेटरिन बहुत तेज लग गई है, तो कहाँ पे जाऊं? तो उन्होंने क्या कहा कि जा करके आंगन में बैठ जाओ। और क्या बताऊं, फिर वहां गए, आंगन में बैठ गए। वहां बैठते ही वहां पे सोना चांदी खूब कर दिया। जहां पे गए वो सोना चांदी ही होता गया। अंत में उन्होंने कहा कि सुबह उठा तो देखें कि पूरे घर में सोना चांदी बिखरा हुआ है, सब सारा धन संपत्ति आ गया। भगवान गणेश जी के वो बड़े खुशी हुई और सारा इकट्ठा करके धन, सवेरे उसने देखा, क्या देखा कि इसके घर में बहुत धन संपत्ति है। उसकी जेठानी आई तो कहा इतना धन संपत्ति आपके पास कैसे आ गया? तो कहा कि ये तो गणेश जी की कृपा हुई थी। और तो कहा कैसे गणेश जी आए, क्या हुआ? उसने सारी बात उनसे पूछी। तो कहा कल शाम को हमारे पति ने हमको खूब मारा पीटा और इसके बाद में मैं वो थोड़ा सा साग बनाए थे, वही साग बना रखा रह गया और सब लेकर के गए भेज दिए। और अंत में जब रात को गणेश जी आए तो वो साग खाए। साग खाने के बाद में उनके मन में आया, गणेश जी ने कहा कि हमारा जो हमारे निपटने को मन करता है, तो उनको जहां जहां बताया वहां वहां सोना चांदी ही हो गया सारे जगह। ये इस तरह से हो गया। उसके मन में भी, जेठानी के मन में भी लालच आ गया कि एक काम करें, हम भी ऐसे भी एक दिन अगली करवा चौथ जो आवेगी उसमें हम एक काम करेंगे कि हम भी ऐसे हमको आओ। वो अपने पति से कहा हमको मारो, झूठ मार देंगे। वैसे न था सब कुछ, लेकिन उसने सोचा कि ये करें। उसने अपने पति से खूब पहले मार खाई और कुछ बनाया नहीं, सो गई रात को। वैसे गणेश जी उसके भी घर पे आए, उसके घर पे भी आए तो उसने सोचा कि बस उन्होंने क्या काम किया, पूछा गणेश जी कि हमें भी निपटना है काम। जहां गए खूब अड़ंगा कर दिया, चारों तरफ खूब अड़ंगा कर दिया। सवेरे उठी तो देखा सब कूड़ा करकट ये इधर उधर पड़ा है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पे ऐसे कैसे कर दिया और हमारे घर पे तो गणेश जी प्रकट हुए उस समय। और उन्होंने कहा वो तो गरीब थी, परेशान थी, सच्चे मन से उसने मन से रो करके और कहा तो उसकी जरूरत, और तुमने दूसरे की ईर्ष्या बस किया ये कार्य। ईर्ष्या करने वाला जो दूसरे की उन्नति देख करके और उससे दूसरे की लालच करता है, ईर्ष्या करता है, उसके घर में ऐसे ही होता है। और जो भगवान के सच्चे मन से पूजा करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, उसका हम पूर्ण कार्य करते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। बंद कर ले होगी। एक बार देख भाई मानसी।